नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, जैसा कि आपने शीर्षक देख ही लिया होगा कि शुक्र आखिर कब नहीं लेने देते विवाह सुख। तो साथियों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर वे शुक्र की कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। यदि शुक्र उन कंडीशंस में आपकी जन्म पत्रिका में विराजमान हैं तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है परंतु आप विवाह के योग्य हो चुके हैं और अपने लिए कुंडलियां खंगाल रहे हैं, तलाश रहे हैं और उचित जीवन साथी की कामना कर रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। सतर्क हो जाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कभी भी यदि आपके समक्ष ऐसी जन्म पत्रिका आ रही हो या आ जाए जिसमें शुक्र की ये कंडीशंस बन रही हो, तो आप सतर्क हो जाइए। जैसे कि आप एक स्त्री जातिका हैं और आपके शुक्र अच्छे बैठे हुए हैं, परंतु आपके पुरुष जातक जिससे आपका विवाह संपन्न होने वाला है या किसी जातक की कुंडली आई है मिलान के लिए आपसे विवाह के लिए, तो आप उसकी कुंडली पर दृष्टिपात अवश्य करें और उसके शुक्र को जरूर देख लें एक बार। क्योंकि जिस पुरुष का शुक्र खराब होगा, ऐसा व्यक्ति जो है वो वैवाहिक सुखों को नहीं भोग पाता। विवाह में प्रेम भी है, रति सुख भी है और देखा जाए तो काफी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो जीवन साथी एक दूसरे के लिए रखते हैं। परंतु क्या हो कि एक व्यक्ति तो प्रेम से भरा हुआ है परंतु दूसरा व्यक्ति जो है बिल्कुल नीरस है और उसका कोई महत्व तो नहीं समझ रहा है, विवाह का कोई महत्व तो समझ नहीं रहा है, वो बिल्कुल उसकी जिंदगी जैसे बेरंग है। आज हम इसी पर गहनता से चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर शुक्र वे कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर व्यक्ति को शारीरिक सुख, मानसिक सुख और वैवाहिक सुख नहीं लेने देते। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि पहली वो कंडीशन कौन सी है। तो साथियों, पहली वो कंडीशन है कि जिस किसी की भी कुंडली आपके पास मिलाने के लिए आई है, आप उसको देख लें कि कहीं ऐसे व्यक्ति का शुक्र अस्त तो नहीं है। पहली कंडीशन यही हो गई। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र अस्त होगा, अब शुक्र अस्त होता कैसे है तो ये मैं आपको अभी लिख के बता देता हूं। तो देखिए साथियों, जैसे कि आप किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं और उसका सूर्य और शुक्र साथ बैठे हों। वैसे तो सूर्य और शुक्र आपको हर किसी की जन्म पत्रिका में पास ही पास दिखेंगे। सूर्य यदि इस भाव में है तो हो सकता है कि शुक्र दूसरे भाव में हो या द्वादश भाव में हो। बस इतनी ही दूर ये सूर्य से जा सकते हैं, 48 डिग्री से ज्यादा दूर ये जा ही नहीं सकते। तो इसी वजह से काफी प्रोबेबिलिटी होती है कि सूर्य और शुक्र साथ में ही मिल जाएं, परंतु शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए। यदि शुक्र अस्त हो जाते हैं तो ये कंडीशंस अप्लाई कर जाएंगी। और अस्त होंगे कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, सूर्य 22 डिग्री के हैं और शुक्र 29 डिग्री के हैं, मतलब 10 डिग्री से भी कम अवस्था में ये दोनों पास में आ गए हैं। इनके बीच की जो अंतर है वो 7 ही अंश का रह गया है, तो ये शुक्र हो जाएंगे अस्त। तो पहली कंडीशन हमारी यही है कि यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र अस्त अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति से विवाह ना करें तो ही ज्यादा बेहतर है। ऐसी कुंडली को रिजेक्ट कर ही देना चाहिए, वरना कल को पछतावे के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं शेष रह जाता है। शुक्र किसी व्यक्ति के अस्त यदि हो जाते हैं तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो है ना वो काफी अनरोमांटिक टाइप का होगा और जितने भी सांसारिक और भोग विलासिताओं के जो सुख होते हैं उसमें उसको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। और वैवाहिक जीवन में यदि हम बंधते हैं तो ये चीजें थोड़ा सा लाजमी हो जाती हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रेम को समझे और भी विवाह में कई प्रकार के
सुख जो है उनको भोगे, परंतु ऐसा व्यक्ति नीरस हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में रस की कमी होती है, दिलचस्पी की कमी होती है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाती हैं जीवन के प्रति। तो पहली कंडीशन हो गई शुक्र अस्त हो। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए साथियों। दूसरी कंडीशन है इस जन्म पत्रिका में शुक्र कहीं पर भी विराजमान हो जाए, कहीं पर भी। पहली कंडीशन सुन लीजिए, कहीं पर भी विराजमान हो जाए। दूसरी कंडीशन 6 नंबर की राशि में विराजमान हो जाए, ठीक है, 6 नंबर की राशि में विराजमान हो जाए और कहीं पर भी विराजमान हो जाए। तीसरी कंडीशन 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इस कुंडली को रिजेक्ट कर ही देना चाहिए, वरना सिवाय पछतावे के कुछ शेष नहीं रह जाता। कंडीशन आपने समझ ली। पूरी कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो, 6 नंबर की राशि में विराजमान हो और 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के विराजमान हो जाएं, तो इस कंडीशन में भी आपको इनको रिजेक्ट कर ही देना चाहिए। इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद भी मैं आपको बता देता हूं। यदि शुक्र का यहां पर नीचत्व भंग हो जाए और शुक्र नीच भंग राजयोग की परिस्थिति में आ जाए, तो फिर यहां पर कंसीडर कर सकते हैं और चीजों को देख करके। जैसे कि यहाँ पर इनका नीचत्व कैसे भंग होगा, जैसे इस भाव के अधिपति बने बुध, बुध यहाँ पर साथ में ही विराजमान हो जाए तो शुक्र का जो है नीचत्व भंग हो जाएगा। या कहीं से भी यहाँ पर शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी जो है ये नीचत्व भंग हो जाएगा, और उस कंडीशन में हम कंसीडर कर सकते हैं एक बार को। तीसरी कंडीशन सुनिए, शुक्र जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, परंतु शुक्र कभी भी 6वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं करते, कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं कर सकते। यदि शुक्र 6वें भाव में विराजमान है तो इनके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और उन दुष्परिणामों में सबसे प्रमुख हैं इनके विवाह जो है वो संकटपूर्ण हो जाता है। इस व्यक्ति को जिसका शुक्र 6वें भाव में विराजमान है, किसी न किसी प्रकार का कोई गुप्त रोग इनको निश्चित तौर पर यहाँ पर होते हुए देखा जाता है। तो इस व्यक्ति की कुंडली को भी रिजेक्ट कर ही देना चाहिए। साथियों, बात करते हैं अपनी चौथी कंडीशन की। हमारी साथियों चौथी कंडीशन है शुक्र मंगल की युति। यदि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शुक्र और मंगल की युति हो रही हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इन दोनों ग्रहों में से कोई एक भी ग्रह 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का हो जाए, या दोनों ही ग्रह जो है इन्हीं डिग्रियों पर हो जाएं। मेरी बात आपको समझ में आई? शुक्र और मंगल इनमें से कोई एक ग्रह भी यदि 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का हुआ और ये युति आपको दिख जाती है, तो भी इनसे विवाह करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति व्यक्ति को अत्यंत कामी बनाती है। ऐसे व्यक्ति की जो कामातुरता है, काम की अग्नि है, बहुत अधिक होती है, और ये इनके बचपन से ही इनके अंदर होती है, और जवानी की स्टेज पर पहुंचते पहुंचते ये अपनी यौन शक्तियों को खो बैठते हैं। फलस्वरूप इनका वैवाहिक रिश्ता जो है वो गड़बड़ा जाता है, और जीवन साथी के पास सिवाय पछतावे के कुछ शेष नहीं होता। यदि शुक्र मंगल की युति हो और 0, 28 डिग्री, 29 डिग्री पर शुक्र मंगल में से कोई एक भी विराजमान हो। इसके बाद में हम अपनी आखिरी स्थिति की चर्चा करेंगे। साथियों, जो लास्ट कंडीशन है वो है शुक्र और शनि की युति। जब भी जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में शुक्र और शनि की युति हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक ग्रह भी 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का हो जाए, तो
ऐसे व्यक्ति से भी विवाह करने से आपको बचना चाहिए। जितना हो सके यथासंभव इनको रिजेक्ट कर ही देना चाहिए। तो साथियों, जो आज का ये विषय था, ये गहरे शोध पर आधारित तो था ही, और इसका जो है एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है कि शुक्र हमारे सीधा सीधा तौर पर यदि डायरेक्टली कनेक्शन कहा जाए तो शुक्राणुओं से संबंधित होते हैं। पुरुष की जनन शक्ति होती है शुक्र। कुंडली में इसका पीड़ित होना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि ये पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति की जनन शक्ति पर इसका सीधा सीधा और गहरा प्रभाव होता है, और ऐसा व्यक्ति जो है नपुंसकता की ओर चला जाता है। और नपुंसकता की ओर जाना जो है वैवाहिक सुख को भोगने के लिए अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। इसलिए अब मान लीजिए कि आपने तो रिजेक्ट कर दिया, परंतु जिस किसी की कुंडली में ये योग है वो क्या करें, उनके लिए तो ये वीडियो जैसे इसी प्रकार का हो गया जैसे कि बीच मझधार में ला करके छोड़ दिया जाए। तो आपके लिए एक विशेष उपाय है, उसको आप करना शुरू करें। शुक्र देव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, और यदि ये योग आपके में हैं भी तो ये दोष यदि आपके में उत्पन्न हो रहे हैं जो मैंने बताए हैं, तो आप एक काम शुरू करिए। एक चंदन की माला ले लें, एक चंदन की माला ले लें, और किसी भी शुक्रवार से या शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से ये आपको शुरू करना है उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चंदन की माला से शुक्र के बीज मंत्रों का उच्चारण करें 108 बार। 108 बार जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी एक माला पूरी हो जाएगी। और मंत्र है कुछ इस प्रकार से, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस प्रकार से आपको 108 बार शुक्र के बीज मंत्रों का उच्चारण करना है, और आपको निश्चित तौर पर शुक्र देव की असीम कृपा प्राप्त होगी। और यदि आप भी यही दोषों का दंश झेल रहे हैं, धीरे धीरे आपके वैवाहिक सुखों में रस भरता चला जाएगा और आप सामान्य वैवाहिक जीवन को जी सकेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।